ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंखपुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापन वाले केस में बिना किसी शर्त माफी मांग ली है। पतंजलि ने माफी अपने पुराने विज्ञापन और बयानों के संदर्भ में मांगी है। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कंपनी के अपमानजनक बयानों वाले विज्ञापन पर खेद जाहिर किया है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बालकृष्ण ने हलफनामे में कहा कि पिछले साल नवंबर के बाद जारी किए गए विज्ञापनों का उद्देश्य केवल सामान्य बयान था, हालांकि उसमें गलती से अपमानजनक वाक्य शामिल हो गए। उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि इन विज्ञापनों के पतंजलि के मीडिया विभाग ने मंजूरी दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अनजान था। इस मामले में दरअसल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को अदालत में बुलाया था। 27 फरवरी 2024 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मधुमेह, बीपी, थायराइड, अस्थमा, ग्लूकोमा और गठिया जैसी बीमारियों से स्थायी राहत, इलाज और उन्मूलन का दावा करने वाले पतंजलि के इश्तिहारों को भ्रामक बताया और उन पर रोक लगा दी थी। रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के एमडी बालकृष्ण से 3 हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा था, लेकिन अदालत को रामदेव या पतंजलि की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद 19 मार्च को फिर से सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापन वाले केस में अवमानना नोटिस जारी किया। साथ ही योग गुरु रामदेव और पतंजलि आयुर्वेद के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे। 19 मार्च की सुनवाई में सबसे पहले कोर्ट ने रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी से यही पूछा कि अभी तक जवाब दाखिल क्यों नहीं किया गया। जस्टिस हेमा कोहली और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने सख्ती से कहा, हम रामदेव को पक्षकार बनाएंगे। रामदेव और आचार्य बालकृष्ण दोनों को अदालत में पेश होना होगा। कोर्ट ने कहा कि हम मामले की सुनवाई टालने नहीं जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल साफ है। इस सुनवाई में पतंजलि की तरफ से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए। कार्रवाई की शुरुआत में ही जस्टिस कोहली ने उनसे पूछा, अवमानना के नोटिस का जवाब कहां है? रोहतगी बोले, जवाब दाखिल नहीं किया जा सका, यह बहुत छोटा जवाब था। इस पर जस्टिस कोहली ने कहा, यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। अगर आप जवाब दाखिल नहीं कर रहे हैं तो साफ है कि आदेश दिए जाएंगे और उसके परिणाम भी होंगे। रोहतगी के जवाब से नाखुश जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा, अब हम निर्देश देंगे कि आपके मुवक्किल अगली तारीख तक कोर्ट में पेश हों। इसके बाद कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण और को फाउंडर बाबा रामदेव को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दे दिया। बताते चलें कि पतंजलि ने नवंबर 2023 में आश्वासन दिया था कि वो चिकित्सा की किसी भी प्रणाली की निंदा करने से परहेज करेगी। हालांकि पिछले आश्वासन के बावजूद पतंजलि ने भ्रामक विज्ञापनों का सिलसिला जारी रखा था। इस मामले से जुड़ा आगे जो भी अपडेट आता है हम आपके लिए वो भी लेकर आएंगे। इससे जुड़ी तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी रविराज ने। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी सभी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।